गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार सिंह एक बार फिर चैप्टर 9 का पार्ट 3 लेकर के फिर उपस्थित हूँ। स्टूडेंट, इस लेसन के पहले पार्ट वीडियो में हमने वेदर और क्लाइमेट के बारे में चर्चा किया, साथ ही साथ वेदर और क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बताया। वीडियो के दूसरे पार्ट में हमने कुछ मौसम यानी वेदर्स के बारे में चर्चा किया। अब हम तीसरे पार्ट में वेदर्स के कुछ और मौसम्स के बारे में मौसम के बारे में चर्चा करेंगे, सीजन्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मानसून सीजन या रेनी सीजन जिसको बोलते हैं और विंटर सीजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मानसून सीजन, द रेनी सीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानसून द रेनी सीजन। आफ्टर द हॉट समर द मानसून रेन ब्रिंग्स ग्रेट रिलीफ टू द पीपुल ऑफ इंडिया। भारत में जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और जून में 1 जून के बाद से भारत में मानसून स्टार्ट होता है, तो जब बारिश होनी शुरू हो जाती है तो भारतीय लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। द मानसून winds are moisture laden wind that bring rain most part of India during June, July and August। स्टूडेंट, ध्यान देने वाली बात है कि हमने कई बार मॉइस्चर लीडन यानी जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो मॉइस्चर लीडन बोलते हैं। तो ये जो मानसूनी वाइंड्स है एक तरह से मौसमी वाइंड्स होती हैं, मतलब हवाएं होती हैं जो ये कुछ महीनों तक भारत के अंदरूनी भागों तक चली जाती हैं, बहती हैं, जिससे कि अच्छी बारिश हो जाती है। तो इसमें जो है मानसूनी वाइंड्स में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जिसके कारण से ये जब लैंड से टकराती हैं तो ये धीरे धीरे बारिश करते हुए आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो इसलिए पूरे भारत में जून, जुलाई, अगस्त में ये मानसूनी वाइंड्स या मानसूनी हवाएं भारत में बरसात करती हैं। द कोरोमंडल कोस्ट इन साउथ ईस्टर्न इंडिया गेट इट्स रेनफॉल बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। देखिए, साउथ इंडिया में ही कोरोमंडल कोस्ट पड़ने की वजह से यहाँ पर जो बारिश होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। इसका रीज़न क्या है? इसका एक जियोग्राफिकल रीज़न है। हम एक मॉडल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ पर आप देखेंगे ये कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ पर ये कोरोमंडल कोस्ट है। मानसूनी वाइंड्स अरेबियन सी से उठती है और ये सीधे ऐसे उठते हुए मतलब प्लेन एरिया में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं हो पाता है। मानसूनी सीजन के समय पर बारिश ना होने की वजह से ये इलाका सूखा सूखा रहता है। लेकिन बारिश यहाँ पर कब होता है? यहाँ पर बारिश अक्टूबर नवंबर में होता है। अक्टूबर नवंबर में क्यों होता है? क्योंकि जब मानसूनी वाइंड्स यही जब रिटर्न होकर के वापस आती हैं तो ये इस तट से टकराती हैं और यहाँ पर बारिश करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा बारिश होती है, जबकि जून जुलाई में बहुत कम बारिश होती है। द रेनफॉल इज अनइवनली डिस्टर्ब अक्रॉस द कंट्री। पूरे भारत में बारिश जो है एक समान नहीं होती है, क्योंकि जब मानसूनी वाइंड्स लैंड की तरफ एंटर करती हैं तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ती है तो मानसूनी वाइंड धीरे धीरे उनकी बारिश की मात्रा कम होती है, मैदानों तक पहुँचते पहुँचते और कम हो जाती है और डेजर्ट में आते हुए यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो हम देखेंगे कि जो पूरे पार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेन का वो बहुत ही डिस्टर्ब है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से है। पूरे क्षेत्र में एक समान बारिश नहीं हो पाती। मॉनसून राम
in Meghalaya has recorded the highest rainfall in India. मौसिनराम मेघालय का एक जगह है जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बारिश होता है, करीब 1200 मीटर पर ईयर बारिश होती है, जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है। द थार डेजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, क्योंकि ये पश्चिम में होते हैं और समुद्र से दूर होने की वजह से ये दोनों पार्ट बारिश नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिसकी वजह से रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती है। द पीपुल स्पेशली फार्मर इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन द मानसून फॉर देयर ईयर सप्लाई ऑफ वाटर। स्टूडेंट, अगर आप देखें तो फार्मर जो है पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि बारिश के पानी से मतलब बारिश से ही एग्रीकल्चर इफ़ेक्ट होता है। अगर बारिश किसी साल अच्छा हो जाता है तो फार्मर्स के लिए वो साल अच्छा होता है, उनकी फसल अच्छी होती है, जिससे अर्थव्यवस्था भी थोड़ी सी तेज़ी से चलने लगती है। लेकिन अगर किसी साल बारिश या सूखा पड़ जाता है या कम होता है तो उस साल फसल नहीं होते, जिसकी वजह से किसानों के लिए भुखमरी की समस्या हो जाती है। तो अगर देखें तो बारिश जिस साल हो जाती है तो वो साल इकोनॉमी में कुछ अदर प्रभाव पड़ता है। तो जो सप्लाई ऑफ वाटर है मानसून का, वो अलग अलग होने की वजह से किसानों पर ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। अब हम देखेंगे कुछ पार्ट्स है, जैसे कि कुछ एरिया है जहाँ पर हमने अभी बताया कि बारिश अलग अलग पार्ट में अलग अलग होता है। तो जैसे हम देखें कोस्टल एरिया में मुंबई अगर पार्ट देखें, मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिससे कि यहाँ के स्ट्रीट्स पर हमेशा पानी जैसे बाढ़ जैसी स्थिति होती है मानसून की वजह से। वहीं पर अगर लद्दाख देखें तो लद्दाख जो है रेन में भी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, जिसकी वजह से ये इलाका सूखा सूखा रहता है। अब आते हैं दूसरे मौसम, विंटर और कोल्ड सीजन। विंटर द कोल्ड सीजन फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स द वेदर स्टार्ट बिकमिंग प्लीजेंट। अक्टूबर यानी जब बारिश ख़त्म होती है तो अक्टूबर के बाद से मौसम थोड़ा सुहावना होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो है मौसम ऑटम का मौसम होता है, यानी पतझड़ वाला मौसम होता है। ना गर्मी पड़ रही है ना ठंडी पड़ रही है। ग्रेजुअली इन नवंबर विंटर बिगिन इन मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। और नवंबर तक आते आते नॉर्थ और सेंट्रल यानी मध्य भारत में थोड़ी सी सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है। एंड इट यूजली लास्ट टिल फरवरी, और फरवरी तक विंटर सीजन चलता है। डेज बिकम शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। ध्यान देने वाली बात है कि विंटर सीजन में जो दिन होता है वो छोटा होता है और रात जो होती है वो बड़ी होती है। इसका रीज़न क्या है कि विंटर सीजन के समय जो सन रेज होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़नी शुरू हो जाती है, और हमारा भारत जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। इसलिए जो साउदर्न पार्ट है वो इलाका गर्म हो जाता है, जबकि नॉर्दर्न पार्ट में सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ इन मोस्ट प्लेसेस। और नॉर्थ इंडिया में अगर देखें तो जनवरी जो है सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है पूरे भारत में। द माउंटेनियस पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया गेट स्नो फ्रॉम दिसंबर टिल फरवरी। जो माउंटेन यानी जो हिमालय के पार्ट हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो पार्ट है यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। इतने ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं कि गर्मियों में भी यहाँ पर बर्फ़ पड़ता है। तो ये इलाके पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाते हैं सर्दियों के समय,
और जिससे यहाँ पर बहुत भयंकर सर्दी पड़नी शुरू हुई थी। The coastal part of India, however, experienced very mild winter because moderating effect of sea. लेकिन वहीं पर अगर कोस्टल की बात करें, जो समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं, तो यहाँ पर समुद्र के प्रभाव की वजह से ये इलाके जो है मॉडरेट, यानी ना गर्मी पड़ती है ना ही सर्दी पड़ती है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने विंटर सीज़न और मानसून सीजन के बारे में चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इस लेसन का असाइनमेंट कुछ समराइजेशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।